हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड बने हैं सबको हम करेंगे आज। ठीक है, वो भी यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में दिया है और बजट भी थोड़ा सा कर लेंगे जो बजट दिया है, और इकोनॉमिक सर्वे भी। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, इसके मत करिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक से दो क्वेश्चन आप पेपर देके आइएगा, जरूर आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने चेक किया, काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। इसका अभी ये थ्योरी पर वन लाइनर फॉर्म में आएगा, इसके बाद में एमसीक्यू के फॉर्म में टाइम रहेगा तो करवा देंगे। तो मैंने सोचा इसको करवा ही देते हैं, क्योंकि काफी बच्चे रिवीजन करना चाहते होंगे तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा अगर एमसीक्यू का फॉर्म जल्दी ना आ पाया। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये अब देखिए, 5 नवंबर तक पूरा करंट अफेयर है, कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलते देखिए, पहला क्वेश्चन कहा, जो कुछ होगा मैं यहाँ पर मैप में भी डिनोट करूंगा, जहाँ जैसे किस जिले से रिलेटेड होगा उसको। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सहित देश भर में पारंपरिक लोकगीतों के पर्याय पद्मश्री है और ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बिहार की कोकिला, जिनका 5 नवंबर को 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखिएगा, शारदा सिन्हा उनका नाम है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या क्या मिला है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में यही आएगा, पूछ लेगा उनको पद्म विभूषण मिला है तो गलत है। इनको पद्म भूषण भी मिला है और पद्म श्री, मतलब सेकंड थर्ड हाईएस्ट अवार्ड, और फोर्थ मतलब पद्म श्री और पद्म विभूषण भूषण मिला है, और पद्म विभूषण और भारत रत्न नहीं, तो दो आगे वाले नहीं मिले हैं, पीछे के दो मिले हैं। तो याद रखेंगे, पद्म भूषण मिला है और पद्म श्री शारदा सिन्हा को मिला है। इनका अभी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये क्या बिहार कोकिला कहलाती हैं। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, कई चीजें आपसे वहां पर पूछ सकता है, क्योंकि कुछ भी वहां पर स्टेटमेंट के में बना के पूछ सकता है। बिहार कोकिला, पद्मश्री, पद्म भूषण 72 वर्ष की आयु में, और शारदा सिन्हा का निधन हो गया। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, बिहार में राज्य का प्रथम अंतर्देशीय कंटेनर, यहाँ का रहा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने, याद रखेंगे, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहां पर किया। तो ये कहां पर किया, तो ये क्या याद रखेंगे, पटना के बाहरी इलाके बिहटा में किया। तो कहां याद रखिए, पटना के बाहरी इलाके बिटना में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पटना यहीं पर किया गया। ये देखिए, यहीं पर आईसीडी का उद्घाटन किया गया। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या करा, यह ड्राई पोर्ट भंडारण मतलब इसी में रिलेटेड है, सीमा शुल्क सेवाओं और बहु मॉडल परिवहन के माध्यम से राज्य को रसद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका ये उद्देश्य है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या करा, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती। अब एक बात तो यही याद रखेंगे कि महात्मा गांधी की कौन सी जयंती है, 155वीं जयंती है। जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर नवनिर्मित बापू टावर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बापू टावर का उद्घाटन किया। तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि बापू टावर का उद्घाटन कहां किया गया। बापू टावर का उद्घाटन पटना में किया गया। किसने किया बापू टावर का उद्घाटन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर, 155वीं जयंती पर पटना में नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, चुनाव रणनीतिकार से बने प्रशांत, मतलब नेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को पटना में किस नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया। अब देखिए, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन हुआ था, बापू टावर, और 2 अक्टूबर को ही कौन सा हुआ था, पटना में एक नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ हुआ।
उसका नाम है जन सुराज पार्टी। याद रखेंगे उसका नाम क्या है, जन सुराज पार्टी। किसने इसको शुरू किया? ये रणनीतिकार हैं जो चुनाव के रणनीतिकार थे, ये प्रशांत किशोर इन्होंने शुरू किया। तो याद रखेंगे कौन कौन सा इसमें याद रखेंगे कि जो जन सुराज पार्टी है ये किसने शुरू किया, तो ये किसने शुरू किया? प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार हैं ये। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर इन्होंने शुरू किया। तो 2 अक्टूबर को दो चीजें हुई, बापू टावर और इनकी जन सुराज पार्टी का शुभारंभ। चलते हैं, अब देखिए इसी में है। इस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक और आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया। ठीक है, तो ये कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया। इनका नाम याद रखेंगे। पूछ सकता है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो मनोज भारती। अभी हमने जितना पढ़ाया उसको याद हो गया। पहला हमने पढ़ाया शारदा सिन्हा के बारे में, ये इनका निधन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा एक आईसीडी का पटना के बिहटा में मतलब ये आईसीडी कंटेनर का उद्घाटन किया गया। और एक महात्मा गांधी बापू टावर पढ़ाया और जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर पढ़ाया और मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष। इतना हमने अभी पढ़ाया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताइए, केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में मतलब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर, याद रखेंगे कैमूर में। अब चलते हैं कैमूर, यहां पर देखते हैं कहां पर है कैमूर। तो देखिए यहां पर है कैमूर, ये देखिए उत्तर प्रदेश का एरिया इधर लगता है, उत्तर प्रदेश से एरिया से सटा हुआ है कैमूर। तो ये याद रखेंगे, यहीं पर बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की इसी जिले में घोषणा की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने कितने जिले पढ़े? सिर्फ हम पटना पढ़े हैं जहां पर आईसीडी का उद्घाटन किया गया है और ये जन सुराज पार्टी यहां पर खुली है, और एक कैमूर पढ़े हैं। तो दो ही अभी जिले हम अपने करंट अफेयर में पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये तो दूसरा टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये तो कह रहे हैं दूसरा केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई, पहला तो कोई होगा। तो पहला आप यहां देखेंगे पश्चिमी चंपारण, कौन सा होगा? आपको पढ़े होंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो पहला वाला यहां पर है और इसी के नीचे ले जाइएगा दूसरा वाला, यहाँ कैमूर में बना दीजिएगा बस। ठीक है, तो ये देखिए मैं मैप लाया हूँ, पहला वाला यहाँ है और दूसरा वाला यहाँ है। मैप में मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि ताकि वो चीजें आपको काफी समय तक याद रहे। ये हो गया। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या कर रहा है। सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने किन जिलों में नील गाय और जंगली सूअरों के आतंक से निपटने के लिए उन्हें मारने का आदेश दिया है? तो नील गाय क्या होते हैं? मतलब ये बहुत शर्मीले जानवर होते हैं, कभी भी मनुष्य को देखते हैं तो वो भागते रहते हैं। मतलब ये मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी जो फसलें होती हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। और ये सूअर तो मतलब ये सूअर थोड़ा खतरनाक होते हैं, ये जंगली सूअर। ठीक है, तो ये नील गाय याद रखेंगे और कौन याद रखेंगे? जंगली सूअर। इन्हीं को मारने का आदेश दे दिया है मतलब बिहार सरकार ने। अब ये पूछ रहे हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर मारने का आदेश दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर वैशाली, देखते हैं वैशाली कहाँ पे है। ये देखिए पटना के जस्ट ऊपर वैशाली। ठीक है, तो पटना के जस्ट ऊपर हम क्या पढ़ेंगे? वैशाली देखेंगे। यहीं पर यहाँ पर मारने पहला एक स्थान हो गया, ये यहाँ पर मारने का आदेश दे दिया गया है। ये दूसरा कहाँ पे पढ़ेंगे? पूर्वी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण के बगल में पूर्वी चंपारण। दूसरा यहाँ पर सूअरों और नीलगायों का आतंक हो गया, तो वैशाली पूर्वी चंपारण हो गया। तीसरा कहाँ गया? बक्सर, सिवान, समस्तीपुर। बक्सर देखते हैं यूपी का सट्टा जिला, ये बक्सर यहाँ पर हो गया, बक्सर हो गया, सिवान हो गया और समस्तीपुर। तो समस्तीपुर कहाँ पे जाएंगे? ये इस साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर समस्तीपुर वैशाली के बगल में है, तो मतलब ये वैशाली के बगल में होगा तो यहाँ भी तो आतंक होगा, यहाँ भी आतंक होगा। ऐसा नहीं ये जानवर है कि हम समस्तीपुर में नहीं जाएंगे वैशाली में रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, बक्सर, ये चारों याद रखिएगा। यहां से हो सकता है पूछ ले कहाँ कहाँ पे नील गायों को मारने का आदेश दिया गया है। तो ये चार पांच है ना, तो पांचों जिले याद रखेंगे। कौन सा?
पूर्वी चंपारण, सिवान, बक्सर, वैशाली और समस्तीपुर में। ये देखिए वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान, समस्तीपुर में। यहीं पर चलते हैं, ऐसा पढ़िए तो याद रहे। मैं अभी जल्दी पढ़ा देता हूँ, इसके बाद आप वहां पर जाके याद ही नहीं रहेगा तो उसको पढ़ने का फायदा क्या। अब देखिए यहाँ पर 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के किस जिले में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया। यहाँ पे क्या करा, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो उद्घाटन किया गया, एक मिनट, ये कहां पर किया गया, तो ये कहां पर किया गया, तो ये राजगीर में किया गया, याद रखेंगे कहां पर, राजगीर में किया गया। अब चलते हैं राजगीर, देखते हैं राजगीर में कहां पर किया गया। तो यहां पर देखिए ये है राजगीर आपका, ये कहां पड़ेगा आपका, नालंदा जिले में, याद रखिएगा नालंदा जिले में ही राजगीर। ठीक है, अब चलते हैं यहां देखें, बिहार में प्रस्तावित महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024 के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगो और शुभांकर का अनावरण किया, जिसको नाम दिया गया कौन सा है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। इसको, इसका लोगो और शुभंकर क्या है, तो गुड़िया, गुड़िया बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। तो याद रखिएगा इसका लोगो और शुभंकर क्या है, गुड़िया है, जो किससे प्रेरित है, जो प्रेरित है बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से। तो याद रखिए इसका गुड़िया नाम है। तो ये हो गया, चलते हैं देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके लोगों को बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को दिखाया गया है। तो इसको लोगों में क्या दिखाया गया है, बोधि वृक्ष को दिखाया गया है और हॉकी स्टिक को भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए नीति आयोग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी 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 वी आर सुब्रमण्यम ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां पर आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया। आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया, गया में किया गया। तो याद रखेंगे गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया, गया में किया गया, ये याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट देखते हैं, किसने किया, वी आर सुब्रमण्यम ने किया, नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं ये। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किस जिले में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई। कौन सा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, तो यहीं पर बनाने की घोषणा की गई है, गया में ही, गया में ही अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर। तो गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई है और गया में ही ये आधुनिक बिहार लैब स्थापित करने का शुभारंभ किया गया है। ये भी, तो दो चीजें गया में याद रखेंगे। अब देखिए बिहार के किस जिले में सप्त ऋषि कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। किस जिले में सप्त ऋषि कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, वो राजगीर में ही, नालंदा में ही राजगीर, तो यहीं पर विकसित करने की घोषणा की गई है सप्त ऋषि कॉरिडोर। तो ये याद रखेंगे राजगीर में सप्त ऋषि कॉरिडोर कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है, देखिए राजगीर जो स्थान है बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, इसका जिक्र आपके महाभारत रामायण दोनों में ही किया गया है राजगीर का। ठीक है, कोसी मोची लिंकिंग परियोजना से बिहार के किन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रावधान है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो इतने जिलों में कोसी मोची लिंकिंग परियोजना, तो कोसी नदी और मोची लिंकिंग परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो चलते हैं हम अररिया, पूर्णिया, किशनगंज पर देखते हैं। यहां पर देखते हैं ये क्या करा, अररिया है, ये है अररिया, और कौन जोड़ेगा, मतलब यहाँ पर किन जिलों की सिंचाई होगी, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, पूर्णिया ये हो गया। देखिए दो जिले, ये दोनों जिले सिंचाई हो गया। अब हम किशनगंज, देखिए किशनगंज ये इधर ही वाला हो रहा है, किशनगंज और कटिहार, तो ये कटिहार, तो यही तीनों, ये जो चारों है जिले, ये देखिए मैं जूम करता हूँ, ये देखिए अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। यही चारों जिले जो हैं वो कौन से, कोसी और मोची लिंकिंग परियोजना से सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, अब नहीं भूलेंगे, दिमाग में रहेगा उधरी वाला
वो सब जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर, बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला वह जलप्रपात जिसे हाल ही में सैलाब के कारण बंद कर दिया गया, तो काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात बिहार का कौन सा, ये बिहार का कश्मीर में कहा जाने काकोलत जलप्रपात, इसको बंद कर दिया गया, ये याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्राप्त सोने से भी महंगे किंतु खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया अमेरिका वाला, तो कैलिफोर्नियम की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की, तो ये गोपालगंज में प्राप्त हुआ है। गोपालगंज कहाँ है, ये देखिए बहुत ही अच्छा जिला है गोपालगंज, तो याद रखेंगे ये गोपालगंज। यहीं से क्या हुआ है, खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम, तो कैलिफोर्नियम की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की है, ये गोपालगंज याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार 2 वर्षों 1921 2019 और 21 के बीच में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो 75 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1.03, मतलब चलिए सही भी है, कम से कम वृद्धि तो हुई, तो 1.03, कहीं भी वृद्धि, पूरे इंडिया में वृद्धि बहुत कम ही होती है, ठीक है, तो तब भी बहुत सही हुआ है, वृद्धि हुई है, तो 1.03% वृद्धि हुई है 2019 से 21, मतलब कोरोना जब काल चल रहा था उसमें लोग वृक्ष भी लगा रहे थे, ऐसे याद करिए कितना वृक्ष लगा दिए, 75 वर्ग किलोमीटर वृक्ष लगा दिए, ठीक है, मतलब कोरोना में निकल नहीं रहे थे लेकिन आसपास लगा दिए वृक्ष, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम इसको इधर कर देते हैं मैप को, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक पटना द्वारा हाल ही में किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस नाम से तैयार किया गया, तो परम बुद्ध नाम से तैयार किया गया, याद रखेंगे किस नाम से, परम बुद्ध नाम से, किसके द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक के द्वारा तैयार किया गया बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध। यहाँ देखिए, दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में 6 से 12 अप्रैल 2024 तक बिहार की कौन सी 100 दुर्लभ पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, तो बिहार की कौन सी 100 दुर्लभ, तो रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग अपने आप में काफी प्रसिद्ध रहता है, तो इसी की लगाई गई, याद रखेंगे रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार को किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 54.99 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है, तो ये याद रखेंगे स्वीट कॉर्न, बिहार को में स्वीट कॉर्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 54.99 करोड़ रुपए की देने का प्रस्ताव है, तो किस, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में किस खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बन रही है, तो ये स्वीट कॉर्न की। अब यहाँ देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का खिताब किस बिहारी को दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या दिया है, यंग ग्लोबल लीडर का खिताब, तो देखिए बिहार वाले कहाँ कितना आगे जाते हैं, तो यहां पर किसको दिया गया है, ये शरद कुमार को दिया, शरद सागर को, शरद सागर को दिया गया है, याद रखेंगे शरद सागर, बिहार का पहला, देखिए ऐसे याद कर लीजिए, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड शरद सागर, मतलब जो शरद मतलब क्या, सागर मतलब क्या, समुद्र, समुद्र कभी एज उसका घटता कि बढ़ता नहीं, वो हमेशा युवा ही रहता है, समुद्र सबको झेल लेता है, ठीक है, तो हमेशा युवा ही रहता है, ऐसे याद कर लीजिए, यंग आ जाएगा तो शरद सागर याद रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। बिहार का पहला पूरा पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ बनाई गई, तो कहाँ पे बनाएगी, पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला पटना संग्रहालय में बनाई गई, कहाँ पर, पटना संग्रहालय में बनाई गई, ये याद रखेंगे, पटना संग्रहालय में बनाई गई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के सुपौल का वह
तेज गेंदबाज जो आईपीएल सहित राष्ट्रीय टी20 टीम में अपनी तेज रफ्तार की गति के लिए इन दिनों चर्चा में है। तो मयंक यादव शायद आई थिंक ये लखनऊ से खेलते होंगे, लखनऊ सुपर जायंट से ये शायद खेलते हैं, ये याद रखेंगे। तो ये देखिएगा, आप देख लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है कि ये लखनऊ से खेलते हैं। तो ये क्या है, बिहार के ही गेंदबाज है मयंक यादव। अब देखते हैं यहाँ पर बिहार का वह शहर जहां पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में आज से 2500 वर्ष पहले की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। राजगीर के 350 एकड़ क्षेत्र में फैले किला मैदान में, ठीक है, तो यहीं पर मिले हैं। तो राजगीर से बहुत क्वेश्चन बन रहा है, देख लीजिएगा। प्रारंभिक विद्यालयों में पोषण वाटिका के सबसे बेहतर प्रचार प्रसार के लिए देश भर में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो प्रारंभिक विद्यालय होती है उसमें पोषण वाटिका के बेहतर प्रचार और प्रसार के लिए देश भर में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बगहा शहर को, किस शहर को? बिहार के बगहा शहर को कब तक राजस्व जिलों बनाने की घोषणा की है? कब तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है, ये याद रखेंगे। कब तक? 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है बिहार का बगहा शहर को। तो ये याद रखेंगे, कौन सा बगहा शहर है, राजस्व जिला बनाने की घोषणा नीतीश कुमार ने की है 2025 तक। हाल ही में उत्तर भारत की किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर जो होंगे, जो मठ होंगे और जो ट्रस्ट होंगे, इनका पंजीकरण जरूर करवाइए। तो ये बिहार ने किया है। अब देखिए यहाँ पर बिहार में अरण्य योजना क्या है? तो बिहार में अरण्य योजना क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने बिहार में 20 अगस्त 2024 को पहाड़ों पर वनारोपण के लिए अरण्य नामक एक वनीकरण योजना शुरू किया है। याद रखिएगा, अरण्य नामक एक वनीकरण परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक और 1 लाख बीज बोना। 50 हेक्टेयर से अधिक 1 लाख बीज बोना, ये याद रखिएगा। कितने? 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक 1 लाख बीज बोना। इसका देखिए ड्रोन तकनीक का यूज किया जाएगा, मतलब ड्रोन उड़ेगा और वो बीज बोएगा। अब देखिए यहाँ पर बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ कोई है, उसके सहयोग से बीपीसीएल की परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदाय को आर्थिक अवसरों को बढ़ाना। इस परियोजना के तहत औरंगाबाद, याद रखिए, औरंगाबाद के मदनपुर वन में उमगा पहाड़ी, नवादा के रजौली क्षेत्र वन क्षेत्र और गया का ब्रह्मयोनी, डुंगवेसरी का प्रतिशिला और बराबर पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये अपने जिले याद रख लीजिएगा, कौन कौन से जिले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या करा? हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को स्वीकृत किया है? तो ये किस योजना को? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। छोटे पुलों को क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि वो नदियां जो है ना, अब देखिए, मान लीजिए ये नदी बह रही है, अब यहाँ से इस साइड जाना है, तो ये छोटे छोटे जो पुल बनाए जाएंगे तो बच्चे आराम से इस साइड उस साइड जा पाएंगे। कभी कभी बच्चों को स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये छोटे छोटे पुल बहुत काम आएंगे। तो इसीलिए बिहार सरकार ने कहा है राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को प्रस्तावित किया गया है। मान लीजिए आपका कोई काम है, इस साइड मतलब मार्केट है, इस साइड मार्केट नहीं है, तो ये पुल बन जाएगा, तो आराम से इस साइड जाइए, मार्केट करिए, तो हर चीज के लिए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से बिहार किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? सिकेंद्र कुमार सुमन,
कैमूर जिले के तरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रार्थना अध्यापक हैं। और डॉक्टर मीना कुमारी मधुबनी जिले की शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। कौन है? डॉक्टर मीना कुमारी, ये है मधुबनी जिला है, उसी के शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल की ये शिक्षिका है, और मतलब ये शिक्षिका है। और ये इनका नाम याद रखिएगा, सिकेंद्र कुमार सुमन। ये न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रार्थना अध्यापक हैं, ये याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेटेड ऑफ चिल्ड्रन NCMEC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो देखिए, ये थोड़ा सा मतलब बेकार चीज हो रहा है। तो ये प्रथम स्थान पे है। कौन से है? प्रथम स्थान पे है। ये हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड ऑफ चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बिहार ये प्रथम स्थान पर है, ये याद रखेंगे। अभी तक सब सही चल रहा था, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर देखते हैं, देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान 11%। इस मामले में वह देश में 5वें स्थान पर है। हाल ही में मक्का उत्पादन के लिए राज्य को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? बिहार को किया गया, राज्य को किया, बिहार राज्य को किया गया कृषि कर्मण पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर है, इस मामले में देश में 5वें स्थान पर है मक्का उत्पादन में। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है मक्का उत्पादन में। और बिहार का योगदान कितना है? 11% है। तो देखिए यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर के किस पैरा एथलीट ने पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में हाई जंप में T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? तो किसने जीता? शरद कुमार ने जीता। याद रखेंगे, शरद कुमार ने जीता पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में हाई जंप पे T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अभी इनका क्या याद रखेंगे? खेल कौन सा है? तो पहले ये इनको याद रखिएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। हाई जंप इनका है, याद रखेंगे, हाई जंप है। कहाँ पे के हैं? बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के। कहाँ के हैं? बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर होना चाहिए, मुजफ्फरनगर तो यूपी का एक जिला पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये क्या? मधुबनी जिले में। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार में क्या? डाइंग और प्रोसेसिंग, याद रखेंगे, डाइंग और प्रोसेसिंग कहाँ पर? मधुबनी जिले में, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाले जल जीवन हरियाली मिशन, कौन सा? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, ये याद रखिए। किसने शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। इस योजना के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। क्या? बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। देश के खाद्यान्नों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस राज्य की खाद्यान्नों को सूची में शामिल किया गया? तो देश के खाद्यान्नों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस? तो बिहार के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार का पहली बार खाद्यान्न को नीलामी सूची में शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बिहार में कहां पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की गई है? तो अररिया जिले के रानीगंज में, याद रखिएगा, अररिया जिले के रानीगंज में। चलते हैं, हम देखते हैं चिड़ियाघर अररिया में कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर हम जब मैप में चलते हैं तो हम अररिया ढूंढते हैं। ठीक है, तो अररिया कहाँ पर मिलता है? ये देखिए ऊपर, ये यहाँ मिल रहा अररिया। ठीक है, तो ये अररिया जिला है, यहीं पर क्या है? चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। तो अररिया जिले के रानीगंज में स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने कब किया। अब ये क्या कहा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, देख लीजिएगा। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, तो याद रखिए, अभी देखिए राजगीर कितना, मतलब अभी देखिए कितना सुर्खियों में, राजगीर से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो ये 19 जून 2024 को किया। कब किया? 19 जून 2024 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रखें, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें मोदी जी का हाथ है क्या, ये नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे, देख रहे थे, मतलब कि मतलब वो कि किस प्रकार से, अब क्या देख रहे थे वो, रेखा उखा देख रहे थे, क्या देख रहे थे। अब वो वीडियो इसी इसी मतलब शायद समारोह में वो वायरल हुआ था। तो ये राजगीर में नालंदा, ये याद रखिए। हाल ही में जारी इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश की शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शामिल बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 7वीं रैंक है। याद रखेंगे, पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 7वीं रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय पूसा। अब देखिए यहाँ पर, बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन के तहत कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को भाषा और गणित में कमजोर होने की स्थिति में चिन्हित कर विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी? वो कौन सा मिशन होगा? मिशन दक्ष। तो मिशन दक्ष में अब क्या किया जाएगा, देखा जाएगा लैंग्वेज में और गणित में कौन सा स्टूडेंट कमजोर है, उसको एक मतलब एक्स्ट्रा क्लास दे दी जाएगी। तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चे तैयार रहे। तो देखिएगा, कोई बच्चा आपके घर में होगा तो आप देखिएगा कि अगर वो गणित और भाषा में कमजोर है तो मिशन दक्ष उसके लिए आ रहा है। कब से कब? 3 से 8, ये भी याद रखिए, हो सकता पूछ ले ये मतलब किस क्लास से किस क्लास के बीच है। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू हो गया है? तो बांका जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पावर प्लांट चालू हो गया है। याद रखिएगा, बांका जिले में। बांका कहाँ पर? बांका। चलते हैं बांका देख लेते हैं बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तब आपको याद भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए नीचे बांका है, यहीं पर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, ये यहाँ पर देखते हैं, ये बांका। और ये अररिया क्या था? चिड़ियाघर, दिल्ली से सब जो मतलब चिड़ियाघर उसी के तर्ज पर बना। तो ये अररिया चिड़ियाघर है, नीचे बांका है, ये याद रखिएगा। बांका, बांका यहाँ पर सोलर पावर प्लांट। अब देखिए यहाँ पर, बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रोका गया? तो बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोका गया। पहले सबसे ज्यादा यही होता था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर सर्वाधिक बाल विवाह रोका गया, जिसमें बहुत ही अच्छा काम किया बिहार ने। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष समारोह में कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बिहार में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। जून 2024 में बिहार के किन दो पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो नागी और नकटी को। ये कब? जून 2024 में नागी और नकटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागी पढ़िए, नकटी पढ़िए। पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, ये कहाँ पे? जमुई में है। तो नागी नकटी को क्या किया गया? पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। चलते हैं जमुई घूम के आते हैं कि यहीं पर जो है, ये बांका के बगल जो सोलर वो सौर सेल वाला स्थापित किया गया था, इसी के बगल में जमुई है। यहीं पर क्या किया गया है? दो रामसर स्थल। तो ठीक है, तो रामसर स्थल दो जगह स्थापित किया, नागी और नकटी में। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे देखिए, मैप में दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। हाल ही में मधुमेह रोधी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई? तो जिम्ना सिल्वेस्टे।
तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, इसी की खोज जो डायबिटीज रोगी होते हैं उन्हीं के लिए खोजा गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप सबसे एक चीज बताना मैं चाहता हूँ। अभी हाल ही में बीपीएससी आयोग मतलब लोक सेवा आयोग द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी पेपर बने हुए हैं, देखिएगा आपको यहाँ से जो घटना सार है यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। जो करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी टीचर का पेपर हो चाहे जो पेपर हो, जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सब आपके घटना सार से ही बने हैं। आप मैगजीन जो पुरानी वाली घटना सार मैगजीन आई है उसको उठा के और चेक कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं आपको गलत कभी भी नहीं बताऊंगा कि घटना सार पढ़ के जाइए हो जाएगा। घटना सार आप जाके चेक भी कर सकते हैं, जो पिछला जो हमने भी पढ़ाया है या आपके पास अगर वो घटना सार हो वहां से देख लीजिए और वहां क्वेश्चन मिला लीजिए। सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो घटना सार में दिया था। तो इस जो पिछले बार पूछा इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिषद और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये राजगीर नालंदा में की गई। कहां पर की गई? राजगीर नालंदा में की गई। अब यहां पर देखते हैं, यह देश का पहला, अब देखिए यह देश का पहला खेल स्तर है जहां खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक ही साथ स्थापित किया गया। तो यह याद भी रख दीजिए। ठीक है, बिहार किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल परिषद और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, बिहार के नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा। तो ये हिल्सा क्रेटर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हिल्सा क्रेटर। तो बिहार के नालंदा जिले में वह हिल्सा स्थल है जिसके नाम पर AIU ने मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा, हिल्सा क्रेटर। आपको पता होगा हिल्सा कहाँ होगा होगा अब देखिए नालंदा कितना प्रसिद्ध है। अभी देखिए, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन नालंदा से बन गए हैं। 3 से 4 अगस्त 2024 को बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पटना में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आपको पटना में यहीं पर मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया, पटना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, तो इसको मैं पहले इस साइड करता हूँ, ये ठीक है। अब चलते हैं, ये मिटाते हैं, इसको भी इस साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अभी आज कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे मैप से बता दूंगा। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। बिहार में देश का कुल मखाना का उत्पादन 85% पैदा होता है। तो याद रखिएगा 85% से ज्यादा जो मखाना होता है वो बिहार में ही उत्पादन होता है। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? तो बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? तो ये पाड़नी को मिला। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने 2025 तक, भारत सरकार ने भी रखा है, बिहार सरकार ने, तो बिहार सरकार ने कब तक? 2025 तक टीबी मुक्त रखने की योजना बनाई है। याद रखेंगे 2025 तक, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, टारगेट बहुत बड़ा है। वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किस बिहार के कथाकार को सम्मानित किया गया? चंद किशोर जायसवाल जो मधेपुरा के, इन्हीं को सम्मानित किया गया। अब देखिए, बिहार के किस मंत्री को पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। अब यहां पर देखते हैं, हाल ही में चर्चित रही पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज
बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा। बापू की सत्य में खोज, बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, ये पूरी पुस्तक है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा का लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, बिहार डार्क सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। तो अनिल कुमार है, ये इनकी पुस्तक याद रखिएगा, हो सकता है पुस्तक के बारे में एक क्वेश्चन यहीं से आ जाए। ये देखिए, 17 से 18 जून 2024 को बिहार में कहां पर सार्वजनिक नीति और प्रबंधक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य किशोर कुमार को सम्मानित किया गया, ये याद रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने किस बिहारी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? पूर्या की परंपरा ठाकुर को। क्या भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको? पूर्या की परंपरा ठाकुर को नियुक्त किया गया था। बिहार की कहां पर खुदाई के दौरान मौर्य काल के पहले से के भूकंपरोधी इमारतों को कंक्रीट की सड़कों के अवशेष मिले हैं? राजगीर से। राजगीर कितना ज्यादा सुर्खियों में, राजगीर वाला सब कुछ याद करिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस बिहारी को 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया? तो याद रखिएगा, युवा वैश्विक नेता किसको नामित किया गया? सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर। तो यही वही जो वहां पे नियुक्ति है, यही यहाँ भी। तो युवा वैश्विक नेता शरद विवेक सागर को। 6 फरवरी 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद गणतज्ञ को यूएई सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो आनंद कुमार। गोल्डन वीजा देख रहे हैं, संजय दत्त को शायद मिला था, ठीक है, तब भी सुर्खियों से आया था ये गोल्डन वीजा। अब किसको मिल गया है? आनंद कुमार को मिल गया है गोल्डन वीजा, याद रखिएगा, आनंद कुमार को। हाल ही में किसे बिहार के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? परमार रवि मनु भाई को। बिहार लोक सेवा आयोग का जो आपका पेपर बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? अब परमार रवि मनु भाई बनाएंगे। तो मनु भाई जी अब आपका पेपर बनाएंगे, ये याद रखेंगे, कैसे भी करके याद रख लीजिए। स्विस एयर आई क्वार, ये देखिए बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन हर जगह आया है। बेगूसराय चलते घूमते देखिए बेगूसराय है कहाँ? बेगूसराय जो 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का ये आता है, ये जिला, ठीक है। तो बेगूसराय, अब देखिए यहाँ पर कहाँ है? बेगूसराय, ये देखिए बीच में है। अब ऐसे सोच लीजिएगा, सभी का जो हवा आता है यहीं आ जाता है और रुक जाता है, इसलिए ये क्या होता है? बहुत प्रदूषित हो गया है। तो बेगूसराय, तो बेगूसराय क्या है? आईक्यू एयर द्वारा पिछले दिनों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर है? ये पहला स्थान है। तो ये बेगूसराय सबसे प्रदूषित, सबसे अव्वल स्थान है। ये कौन सा है? बेगूसराय। तो ये याद रखिएगा। पटना के गंगा के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 243 मीटर लगाने का निर्णय लिया गया? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, पटना में गंगा नदी के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 243 मीटर, सोचिए 243 मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। देखिए ये अपने आप में एक बिहार वालों के लिए और देश के लिए एक गौरव की बात होगा कि एक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी बिहार में, और किस नदी के किनारे? और वो भी पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे लगेगी। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे लगेगी? पवित्र सार गंगा पटना के में लगेगी, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर्थिक मामलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए बिहार में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल के निर्माण की
मंजूरी दी गई। यहाँ की विडंबना यही है, क्या है सिस्टम, यहाँ पर पुल बहुत गिरते हैं। ठीक है, बिहार हर चीज में आगे जाता है लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं बना पाता, पुल का तोड़ उसके पास नहीं आ पाया है। पुल कैसे बनाते हैं वहाँ के जो इंजीनियर होते हैं, लेबर होती है, कैसे बनाते हैं वही जाने, पुल सही से नहीं बना पाते। पटना के दीघा के सारण को सोनपुर के से जोड़ने के लिए, याद रखेंगे किसके, पटना के दीघा को सारण के सोनपुर से जोड़ने के लिए। अब देखिए, पूर्वी चंपारण के महुआ ग्राम पंचायत की प्रधान, जिन्हें 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, तो सुनीता देवी थी। कहाँ की थी ये, पूर्वी चंपारण की, तो यहाँ की थी ये, पूर्वी चंपारण ये है, यहीं की थी ये, पूर्वी चंपारण की थी। एक मिनट, हाँ, यहीं की थी। तो इनको कौन थी ये, सुनीता देवी थी, प्रधानमंत्री ने इनको आमंत्रित किया था। अब देखिए, अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में बन रहे विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट करने को मंजूरी दी। तो पूर्वी चंपारण में बन रहा है, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने ये जो यहाँ पर रामायण मंदिर बन रहा है उसको मंजूरी दी गई। 270 फीट की बनेगी, 270 फीट की ये मंदिर है, रामायण मंदिर। कहाँ पे बन रहा है ये भी याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में बनेगा। कहाँ पर, पूर्वी चंपारण में बनेगा। अब देखिए, 19 जून 2024 को किसने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत, याद रखेंगे, बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किसने की, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। किसने, राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में। अब चलते यहां पर देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है बिहार के सिवान में रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र में वर्ष सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी, युसरा फातिमा। कौन से, युसरा फातिमा सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है, युसरा फातिमा। बिहार के किन जिलों में एशियाई जलपक्षी जनगणना आयोजित किया गया, तो एशियाई जलपक्षी जनगणना किस जिले में आयोजित किया गया ये आपको बताना है। तो गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, भोजपुर है। तो ये जिले याद रखेंगे, गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर। अब देखिए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को कहां नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है, सारण में किया है। यहाँ मैप नहीं है क्या, हम मैप में यहाँ लगा देते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब चलते यहाँ देखते हैं, मैप लग गया है आपका, सारण है, ये देखिए सारण, यहीं पर क्या किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है सारण में। हाल ही में बिहार के किस गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़के आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, तो इन्हीं को, इसी गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया। पटवा टोली गांव को, कौन से गांव को, पटवा टोली गांव को, ये याद रखिएगा, पटवा टोली गांव को। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता थी, तो कुल वित्तीय सहायता कितनी थी ये याद रखना है। तो कितनी थी कुल वित्तीय सहायता, 10,37,286 करोड़ रुपए। तो याद रखेंगे कितनी थी, 10,37,286 करोड़ रुपए। यहाँ पे क्या करा, हाल में बिहार की कौन सी सुंदरी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी है, कीर्तिका, पटना की है ये, कौन है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी है, कीर्तिका बनी है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेप फर्स्ट 2 पदक जीते, विश्व कप स्टेप फर्स्ट में 2 पदक जीते, बेगूसराय जिले की प्रियांश। तो याद रखेंगे, बेगूसराय जिले के जो है प्रियांश ने जीते हैं। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सी रैंक दी गई? तो 117वां रैंक दी गई। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कौन सा ये इंजीनियरिंग संस्थान है जिसको पहली रैंक दी गई, ये मतलब 117वीं रैंक दी गई, ये पटना, IIT पटना को। तो ये याद रखिएगा 117वीं। अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, ये मानवी मधु कश्यप। कहाँ की? बांका की है। तो ये देखिए बांका है यहाँ पर, यहीं से बनी है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बंगलोर में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह, बंगलोर में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह में किसे नेपाली उपन्यास नीलकंठ के अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया मेनिका मल्लिका मधुबनी की है। याद रखिए मेनिका मल्लिका। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बिहार में किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई? तो बिहार में किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई? विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर गया और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बोध गया में। यही है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर गया में और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बोध गया में, इसी को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा फिडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का खिताब दिया गया? तो रेयान मोहम्मद को दिया गया। किसको दिया गया? रेयान मोहम्मद को दिया गया, ये याद रखेंगे। फिडे। बिहार की किस लेखिका को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेनका मल्लिका को सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 के मेनका मल्लिका को। बिहार की फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत कहां से की गई? शेखपुरा के बादशाहपुर से। याद रखेंगे शेखपुरा से के बादशाह, शेखपुरा ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। शेखपुर, जैसे कुछ बच्चे होंगे हो सकता है दूसरी जगह से पढ़ रहे होंगे तो उन सबको ज्यादा जिले नहीं पता होंगे, इसलिए मैं मैप लाया हूँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे शेखपुरा है। तो जो बिहार के होंगे तो उनको पूरा एक एक जिला रटा होगा। यहाँ पे क्या है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 75% की वृद्धि हुई है। यहाँ बाघों की संख्या 2018 में था, अब कितनी परसेंट होती है? 31 से 54 हो गया है। याद रखेंगे 31 से अब कितना हो गया है? 54 हो गया है 2023 में। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा कहाँ बनने की योजना है? दूसरा कैमूर में बनाने की योजना है। बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के BTR के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए NTA की हाल ही में मंजूरी दी है। याद रखेंगे किसमें? कैमूर वन्यजीव, वही अभी हमने बता रहा था। बिहार की किस दिव्यांग को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है? मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को। बिहार में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में बिहार सरकार का 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 50,500 करोड़ रुपए। याद रखेंगे 50,500 करोड़ रुपए। अब देखिए यहां पर बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL को, याद रखेंगे BSPTCL को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे क्या करा है, इसको यहां करते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं यहां पे देखते हैं। देखिए 1989 बैच के IPS अधिकारी जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, तो वो कौन है? अमृत लाल मीना को।
अमृत लाल मीणा को 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें बिहार का नया सचिव मुख्य सचिव बनाया गया है। वर्ष 2024 के बिहार के किन 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसने? 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से। अब देखिए, सीपी ठाकुर है पद्म विभूषण, सबका नाम याद रखिएगा, किसी का पूछ सकता है। सीपी ठाकुर, तो सीपी ठाकुर बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जो पद्म विभूषण वाले हैं उनको ज्यादा याद किया करिएगा। बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण। अब देखिए, शिवन पासवान और पत्नी शांति देवी पासवान कला क्षेत्र में पद्मश्री। टिकुली कला की भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास, ये पद्मश्री इनको मिला है। राम कुमार तिलक कला क्षेत्र में पद्मश्री। सुरेंद्र कुमार पद्मश्री, तो क्षेत्र भी पूछ सकता है कौन से। तो ये ऐसे आपके पेपर में मिलाने का आ सकता है कि टिकुली कला क्षेत्र के लिए कौन से प्रसिद्ध है, तो भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये बिंदेश्वरी पाठक का तो नाम जरूरी याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी वाटिका पटना में किस वृक्ष का पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया? तो ये बम्बे बॉक्स सीबा, बम्बेक्स सीबा, ठीक है, तो ये सीबा। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो जमुई जिले में। तो जमुई में बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? ये जमुई में, याद रखेंगे कहां पर? जमुई में। अब यहां देखिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर नालंदा में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह भारत का एकमात्र ऐसा परिषद होगा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 खेलों को आयोजन की व्यवस्था के साथ हाल ही में अकादमी और खेल विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी भी है। अब यहाँ देखिए, 9 अप्रैल 2024 को बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? तो ये कौन सा ओवरऑल चैंपियन रहा? ये महाराष्ट्र रहा, ये याद रखेंगे। कौन सा? महाराष्ट्र रहा। पिछले दिनों ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये बिहार बना है। पिछले दिनों ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला कौन राज्य बना है? ये बिहार बना है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए की जांच के लिए राज्य की पहली पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है? तो पहली पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में लगाने का निर्णय लिया गया है। 1 मई 2024 को आंत के रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना में खोला गया है, यह याद रखेंगे। कहाँ पर? IGMS पटना में। बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। सीवान पहले स्थान पर है पासपोर्ट बनाने के मामले में, ये देखिए सीवान है। अब देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ करते हैं फिर देखते हैं, एक मिनट इसको मिटाते हैं। तो हाँ, अब देखिए यहाँ पर 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की किन 4 वंदे भारत ट्रेन का उपहार दिया? तो पटना टाटा नगर, ये पहला ट्रेन याद रखेंगे। दूसरा भागलपुर हावड़ा, तीसरा गया हावड़ा और चौथा देवघर से वाराणसी के बीच में। 24 सितंबर 2024 को किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया है? रवांडा ने। दक्षिण कोरिया ने बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। याद रखिएगा, सुपर 30 के संस्थापक इन्हीं को, आनंद कुमार को यूएई द्वारा गोल्ड वीजा दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत हाल ही में कहाँ हुई है? तो TNV कॉलेज भागलपुर में हुई है। कहाँ पर? TNV कॉलेज भागलपुर में। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन है? पटना नगर निगम। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला
बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम। पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर स्थित है? वैशाली। पीएम विश्वकर्मा योजना में वैशाली सबसे, बा से वैशाली याद रखना, बा से विश्वकर्मा, ये वैशाली, ये देखिए यहाँ पर है आपका वैशाली, ठीक है, जस्ट पटना के ऊपर ही है। अब देखिए यहाँ पर बिहार सरकार ने पर्यटन को उद्योग को बढ़ावा देने किस योजना की शुरुआत की है? पर्यटन होम स्टे की शुरुआत की है। किसकी? पर्यटक होम स्टे की शुरुआत की है, ये याद रखेंगे बस। अब यहाँ पर जो आपका ये वो वाला क्वेश्चन होगा, ये बजट वाला और इकोनॉमिक सर्वे वाला, उसको हमने आई दृष्टि में करवा दिया है। उसको जाके वहां से क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में है, उसको कर लीजिए। वहां पर एक आई दृष्टि का प्लेलिस्ट पड़ा होगा कि घटना चक्र आई दृष्टि उत्तर प्रदेश बिहार प्रदेश, उसी में है पूरा, जाके कर लीजिए वहां पर, ठीक है। तो आपका पूरा ये खत्म होगा। इसको पूरा 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपके पेपर में, आके देखिएगा, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुकाम होते हुए, तबीयत खराब है तब भी होते हुए मैंने आप सबके लिए लाया कि आपका पेपर पास है। और आज संडे था, मेरा एकदम मतलब मूड थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि पूरा ये क्या कहते हैं, जुकाम है पूरी तरह से। तो चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।